फ्रेंड्स, विशाल छाबड़ा अकेडमी वंस अगेन वेलकम्स यू ऑल। हम लोगों ने 12th क्लास का 3rd चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। उसके कुछ MCQs की एक मेरे पास सीरीज़ है, तो हम उसको करेंगे अब। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट ऑल द ऑप्शंस 4 ऑप्शंस एंड द क्वेश्चंस ऑन द वाइट बोर्ड, सो हम लोग यहाँ पे करेंगे जिसमें हमारे सामने ऑप्शंस होंगी और हम उसको टिक कर पाएंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, इस पे पहला ऑप्शन है इन बर्ड्स एंड मैमल्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुनना है, तो पहला वाला ऑप्शन ठीक है, बर्ड्स और मैमल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होता है। सेकंड है कोलोस्ट्रम कंटेन्स एंटीबॉडीज़ एंड न्यूट्रिएंट्स। एंटीबॉडीज़ होती हैं कोलोस्ट्रम में। आई टोल्ड यू इन द क्लास, जिन लोगों ने मेरी पहले क्लास नहीं देखी है 12th क्लास की इस चैप्टर की, वो प्लीज़ मेरे लिंक पे जाइए। और मैंने पूरी वो प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें हर क्लास के अलग अलग वीडियोस हैं। तो क्लास 12th NCERT में आप जाएंगे तो आपको 3rd चैप्टर की ये वीडियो मिल जाएगी। अगर आप एक बार वो सुन लेंगे तो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस ऑन योर ओन। ठीक है, तो कोलोस्ट्रम मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था कि जो न्यूली मदर होती है, जो न्यूली बॉर्न बेबी की मदर होती है, उसमें जो येलो कलर का जो मिल्क फर्स्ट निकलता है, उसमें काफ़ी एंटीबॉडीज़ होती हैं, न्यूट्रिएंट्स होती हैं जो बच्चे की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती हैं। ठीक है, तो ये भी करेक्ट हो गया। तीसरा ऑप्शन है पॉलीस्पर्मी इन मैमल्स इज प्रिवेंटेड बाय द केमिकल चेंजेस इन द एग सरफेस। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। और फोर्थ है इन द ह्यूमन फीमेल इम्प्लांटेशन अकर्स ऑलमोस्ट 7 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो जो ह्यूमन फीमेल फर्टिलाइजेशन है वो बिल्कुल ठीक है, 6 to 12 days के कंप्लीट मतलब होता है इम्प्लांटेशन फर्टिलाइजेशन के बाद। तो अब हमारा थर्ड ऑप्शन जो है जिसमें हमें थोड़ी कन्फ्यूजन है कि पॉलीस्पर्मी इन मैमल्स इज प्रिवेंटेड बाय द केमिकल चेंजेस इन द एग सरफेस। देखिए, जो फीमेल की लेयर्स होती है ओवम की, उसमें जोना पेलुसिडा होती है। स्पर्म उसके कांटेक्ट में आके कुछ ऐसे चेंजेस करता है जिसकी वजह से वो ब्लॉक कर देती है एडिशनल स्पर्म्स की एंट्री को। सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट, सो विल गो विद द ऑप्शन नंबर C. We'll go with the option number C, which is the correct answer for us, but basically इन चारों में ये incorrect है। ठीक है, चलो we switch over to the next question. Next question is yes, identify the correct statement from the following. अब हमें correct statement देखना है। पहला है कि high levels of estrogens trigger the ovulatory surge। देखिए, जो एस्ट्रोजन होता है वो बेसिकली फीटल ग्रोथ के लिए होता है, मेटाबॉलिक चेंजेस इन मदर के लिए होता है। ठीक है, ओव्यूलेटरी सर्च को कोई बढ़ाने का काम नहीं करता है वो। सेकेंड ऑप्शन है oogonal cells start to proliferate and gives rise to functional ova in regular cycles from puberty onwards। मतलब जो oogonal cells होते हैं वो proliferate करते हैं, मतलब इंक्रीज इन नंबर करते हैं, और वो क्या करते हैं, दे गिव राइज टू द फंक्शनल ओवा, जो कि ओवा फंक्शनल ओवा को मतलब दे गिव राइज टू इट, और प्यूबर्टी ऑनवर्ड्स। जबकि हम लोगों को ये पता है कि नो मोर oogonal सेल्स आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। सो ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा स्पर्म्स रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर हाईली मोटाइल और द नॉन मोटाइल। ये भी हम लोगों को पता है कि दिस इज़ रॉन्ग। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म्स रिलीज होते हैं, मतलब दिस इज़ रियली रॉन्ग कि वो मोटाइल नॉन मोटाइल होते हैं। तो जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है कि प्रोजेस्टेरॉन लेवल इज़ हाई ड्यूरिंग द पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। ठीक है, सो वी विल गो विद द ऑप्शन नंबर D, which is absolutely correct. Okay, next है spot the odd one out from the following structures with reference to the male reproductive system। तो अब हमें ये देखना है कि कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है, कौन सा नहीं आता। रीड टेस्टिस मेल में आता है, एपिडेडिमिस मेल में आता है, वासा फ्रेंचिया मेल में आता है, लेकिन इस्टमस जो है वो फेलोपियन ट्यूब का एक पार्ट होता है। तो ऑब्वियसली इट्स अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ये आएगा ही नहीं। तो इतना डिटेल में जाने की जगह हम लोग सबसे पहले यही चेक कर लें कि कौन सा मेल में है और कौन सा फीमेल में है। सो विल गो विद द ऑप्शन नंबर 4D। ठीक है, विच इज़ द राइट आंसर। चलो, वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेमाइनल प्लाज्मा द फ्लूइड पार्ट ऑफ द सीमेन इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय। देखिए, मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था। आई हैव गिवन यू नोट्स ऑल्सो, आप उनको भी पढ़ सकते हैं। अभी एक क्लास के शायद मैंने नोट्स नहीं डाले हैं, आई सपोज वो भी मैं डाल दूंगी, लेकिन ये पहले की क्लास का है जब मैंने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करवाए थे, उसमें मैंने ये नोट्स दिए थे आपको। तो उसमें है कि
जो सीमेन बनता है वो उसका किसकी वजह से उसका कंट्रीब्यूशन होता है। यूरिथ्रा के अलावा ऑब्वियसली आपको भी पता है यूरिथ्रा इज़ अ प्लेस फ्रॉम विच द यूरिन कम्स आउट। तो सेमाइनल वेसिकल हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जो हैं वो तीनों हैं, दे कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ द सीमेन। सो फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ जो है दैट इज एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, विल गो विद द ऑप्शन नंबर बी नाउ विच इज़ एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, और ऊपर वाले में हम लोगों के इस्तेमाल हम लोगों ने करा था। ओके, ठीक है ना, वो हम लोगों ने कर लिया था। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. The question number 5 is, which of the following statements is incorrect? इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है? तो देखिए पहला वाला ऑप्शन है हमारा GnRH गोनाड रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं, दिस स्टिमुलेट्स द सिक्रेशन ऑफ FSH एंड LH, ये राइट है। LH ऑब्वियसली हम लोगों ने पढ़ा है, आप एक बार फिर नोट से जाएंगे या फिर एक बार मेरी वीडियो दोबारा देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सेकेंड है LH स्टिमुलेट्स द लेडिक सेल्स टू सिक्रेट एंड्रोजन, ये भी ठीक है। FSH acts on the Sertoli cells and stimulates the spermiogenesis, absolutely। follicle stimulating hormone जो हैं वो Sertoli cells पे रिएक्ट करते हैं और spermiogenesis मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स को स्टिमुलेट करते हैं, राइट। तो लास्ट ऑप्शन है हमारा none of these, this is incorrect। ठीक है, तो we will go with the option number D which is the right answer। okay, now we come to the next question। स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ द रिलीज ऑफ स्पर्म्स। ठीक है, हमें मालूम ही है स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने कंप्लीट पढ़ा है, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा था डायग्रामेटिकली, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स को ढंग से समझाया था। आप उसको देखिएगा पार्ट 1 में या पार्ट 2 में वो वीडियो होगी, आई थिंक पार्ट 1 में ही है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, आप मेरे लिंक में जाइए और वहाँ पर NCERT का क्लिक करिए 12th क्लास का और देखिए। तो स्पर्मेशन इज अ प्रोसेस ऑफ द रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, वास डेफेंस, एपिडाइडेमिस और प्रोस्टेट ग्लैंड। तो जो स्पर्मेशन प्रोसेस है उसमें जो स्पर्म्स का रिलीज होता है वो कहाँ से होता है? हमेशा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से होता है। सो वी विल गो विद द ऑप्शन नंबर A विच इज एब्सोल्युटली राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल इज जनरली प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन फीमेल अराउंड। जो ग्राफिन फॉलिकल बनता है ना, जिसमें से कि ओवम रिलीज होता है, एग रिलीज होता है, लास्ट वाला जो होता है सबसे बड़ा, ये भी मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत ढंग से समझाया था डायग्रामेटिकली। आप इस बार उसको वीडियो को देखिए और समझिए। तो उसमें हम लोगों ने यही पढ़ा था कि ये 11 से लेकर 17 दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये बन जाता है कंप्लीट। तो 5 to 8 डेज़ का कोई मतलब नहीं है, 18 to 23 डेज़ में बिल्कुल मेंस्ट्रुअल साइकिल में नहीं होता, उसमें तो हार्मोन्स ही बिल्कुल सबसाइड करना शुरू कर देते हैं। 24 से 28 में तो ऑब्वियसली नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। सो विल गो विद द ऑप्शन नंबर B विच इज़ 11 to 17 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, नाउ we come to the next question, question number 8, एक्रोसोमल रिएक्शन ऑफ द स्पर्म अकर्स ड्यू टू। आपको पता है कि जो मेल स्पर्म का जो एक्रोसोमल रिएक्शन होता है, मतलब एक्रोसोम का रिएक्शन होता है, ये भी मैंने अच्छे से स्पर्म का पूरा डायग्राम समझा के करवाया था, वो प्लीज़ देखिए। तो वो बेसिकली क्या करता है, ओवा के जोना पेलुसिडा को रिएक्ट करता है, मतलब उसको पेनिट्रेट करने के लिए उसके केमिकल चेंजेस कुछ ऐसे करता है जिसकी वजह से स्पर्म की उसके अंदर एंट्री होती है। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन इजी हो जाता है। तो ये एक्रोसोमल रिएक्शन जो होता है वो बेसिकली ओवा की जोना पेलुसिडा लेयर से होता है। तो ऑप्शन नंबर B एंड C एंड D ये नहीं रहेंगे, तो विल गो विद द ऑप्शन नंबर A विच इज़ एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, पहला ही ऑप्शन सही है, तो देर इज़ हम उसी को टेक करेंगे। ओके, नाउ वी गो टू क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेल्ड एक्सेसरी ग्लैंड। देखो जो सेमाइनल वेसिकल है नेचुरली ये मेल के अंदर आती है। ठीक है, एम्प्यूला जो होती है ना वो फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है, तो वो जब मेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट ही नहीं है, रिप्रोडक्शन का पार्ट ही नहीं है, तो ऑब्वियसली एम्पुला ही होगा। प्रोस्टेट भी मेल एक्सेसरी ग्लैंड है और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी मेल ग्लैंड है। सो विल गो विद द ऑप्शन नंबर B विच इज़ एम्पुला एंड विच इज़ इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इट इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, पहला इस्टमस होता है, सेकेंड पार्ट एम्पुला होता है। ये भी हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अच्छे से पढ़ा है। नाउ वी कम टू द 10th क्वेश्चन, द इमेच्योर मेल जर्म सेल्स अंडरगो डिविजन टू प्रोड्यूस द स्पर्म्स बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ा कि जो मेल जर्म सेल्स होते हैं वो डिविजन करते हैं और उसके बाद
स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस, जो लास्ट में होती है. सो वी हैव टू चूज द करेक्ट वन विद रेफरेंस टू द अबव. हमें इसमें करेक्ट चुनना है. तो पहला है स्पर्मेटोगोनिया है 46 क्रोमोसोम्स एंड ऑलवेज अंडरगो मेयोटिक सेल डिवीजन. एब्सोल्युटली रॉन्ग. फिर है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स डिवाइड बाय माइटोटिक सेल डिवीजन. नो. आपने वो पूरा देखा होगा वीडियो, मैंने जब आपको बताया था कि पहले क्या होता है, माइटोसिस होता है, फिर मियोसिस होता है. ये पूरी की पूरी वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप प्लीज़ उसको देखिए ढंग से. फिर उसके बाद आ जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैव 23 क्रोमोसोम्स एंड अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीजन. एब्सोल्युटली राइट, ये ठीक है. एंड फोर्थ है स्पर्मेटोजोआ आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटिड्स. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैव 23 क्रोमोसोम्स एंड अंडरगो द सेकेंड मियोटिक डिवीजन. फॉर दिस रेफरेंस प्लीज गो टू माई लिंक एंड ढंग से आप वो देखिए. जब मैंने आपको इस स्पर्मेटोजेनेसिस का एक ही क्लास में मैंने समझाया था, उसको ढंग से पढ़िए. और फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी. ओके, नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11. मैच बिटवीन द फॉलोइंग रिप्रेजेंटिंग पार्ट्स ऑफ द स्पर्म एंड द फंक्शंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. देखिए, जो हेड है वो जाएगा जेनेटिक मटेरियल, ठीक है. जो मिडिल पीस है वो जाएगा एनर्जी. जो सी है एक्रोजोम, वो उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो जोना पेलोसिडा को पेनिट्रेट करते हैं. और जो डी जाएगा वो जाएगा सेकेंड टेल जो होती है वो स्पर्म की मोटिलिटी के लिए होती है, ठीक है. तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, विच इज़ एब्सोल्युटली राइट. ठीक. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द पोलर बॉडी ऑफ द ह्यूमन इज. देखिए, आपको पता ही है हमारी क्रोमोसोम्स इन द पोलर बॉडी कितने होते हैं. 23 क्रोमोसोम्स होते हैं. सो और कोई ऑप्शन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है. विल गो विद ऑप्शन नंबर ए विच इज़ 23 एंड एब्सोल्युटली राइट. Now we come to the question number 13. Which among the following has 23 chromosomes? देखिए, n नंबर या हैप्लॉइड नंबर के क्रोमोसोम्स जो होते हैं ऑब्वियसली ना वो स्पर्मेटोगोनिया में होते हैं, ना वो जाइगोट में होते हैं. वो जो 2n होता है oogonia में भी नहीं होते. तो सेकेंडरी oocyte जो है उसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं. सो विल गो विद द ऑप्शन नंबर सी विच इज एब्सोल्युटली राइट. ठीक. नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 14. मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस. कॉलम 1 दिया हुआ है, कॉलम 2 दिया हुआ है. ट्रोफोप्लास्ट जो होती है आपको पता है, इट इज़ द आउटर लेयर ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट. मैंने करवाया था. एंड इट इज़ अटैच टू द एंडोमेट्रियम, ठीक है. तो जो ए है वो थर्ड के साथ जाएगा. जो क्लीवेज होती है, क्लीवेज वो क्या होती है बेसिकली, जाइगोट की माइटोटिक डिवीजन होती है, उसकी वजह से ही तो ब्लास्टोमियर्स और मोरिला वगैरह बनते हैं, ठीक है. तीसरा है इनर सेल मास जो होता है, दैट इज़ द ग्रुप ऑफ द सेल्स जो कि एम्ब्रियो बनाते हैं. और फिर इम्प्लांटेशन का मतलब होता है कि इम्प्लांट हो जाना, यूट्रस में स्टिक हो जाना, ब्लास्टोसिस्ट का स्टिक हो जाना एंडोमेट्रियम की लाइनिंग के साथ. सो यहाँ पर हमारा जो सही रहेगा वो रहेगा बी पार्ट. सेकेंड वो रहेगा हमारा बी पार्ट, जिसमें कि ए का 3 आएगा, ठीक है, और बी का 4 आएगा, सी का 2 आएगा और डी का 1 आएगा. सो विल गो विद द ऑप्शन नंबर बी विच इज़ एब्सोल्युटली राइट. Now we come to the question number 15. Which of the following hormone is not secreted by human placenta? Human placenta जो है वो HCG भी निकालता है, ठीक है, एस्ट्रोजेंस भी निकालता है, प्रोजेस्ट्रॉन भी निकालता है, लेकिन LH नहीं निकालता, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नहीं निकालता. तो ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन. तो क्वेश्चन नंबर 16 है द वास डिफरेंस रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम द सेमाइनल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज. हम लोगों ने जब डक्ट्स पढ़ी थी मेल की, तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ये ओपन करता है इनटू यूरेथ्रा एज एन इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है ना, जहाँ से जो सेमेन है वो निकलता है. तो ऑप्शन नंबर बी इज़ एब्सोल्युटली राइट. एपिडेर्मिस भी गलत है, एफ्रेन डक्ट्यूल बिल्कुल नहीं है, यूरेटर का तो मतलब ही नहीं है, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम में आता है, ठीक है. सो वी विल गो विद द ऑप्शन नंबर बी विच इज़ एब्सोल्युटली राइट. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यूरेथ्रल मीटर्स रेफर्स टू द, यूरेथ्रल मीटर्स जो है ना यूरोनो जेनाइटल डक्ट होती है, ना ओपनिंग ऑफ वास्ट डिफेंस इनटू यूरेथ्रा होती है, और ना ही ये मसल्स होती हैं सराउंडिंग द यूरिनोजेनाइटल डक्ट. एक्चुअली ये होती है एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द यूरिनोजेनाइटल डक्ट विच इज़ द एब्सोल्युटली राइट आंसर. सो विल गो विद द ऑप्शन नंबर सी. दिस वी हैव ऑलरेडी डन इन द चैप्टर, यू कैन री वॉच द वीडियो, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मोरिला. मोरिला मैंने आपको बताया ना कि जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं और ब्लास्टोमियर्स जब बनते हैं, मोरिला बनते हैं, फिर उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट बन के फिर वो इम्प्लांट हो जाते हैं. तो बेसिकली ये जो स्टेज होती है वो जाइगोट और ब्लास्टोसिस्ट के बीच में होती है.
काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था मैंने। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो काफ़ी बिल्कुल ठीक है कि इट इज़ अ स्टेज बिटवीन द जाइगोट एंड द ब्लास्टोसिस्ट, तो वही है। बाकी ऑप्शंस हमें पढ़ने की, चलो बिटवीन द ब्लास्टोसिस्ट एंड गैस्ट्रोला वो भी नहीं है, पार्चुरेशन का कोई मतलब नहीं है, और आफ्टर द इम्प्लांटेशन तो है ही नहीं। सो विल गो विद द ऑप्शन नंबर ए विच इज़ एब्सोल्युटली राइट, ऑल द अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग। Now we come to the next question, the membranous cover of the ovum at the ovulation period। ओव्यूलेशन के पीरियड में जो membranous covering होती है ओवम की, वो कोरोना रेडिएटा होती है। हम लोगों ने लेयर्स के बारे में अच्छे तरह से पढ़ा था, जोना पेलुसिडा, जोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा, कोरियन सब पढ़ा था हमने, ठीक है। उनको आप एक बार रीवॉच कीजिएगा and you'll see that the corona radiata is the actually the membranous covering of the ovum at the ovulation। So we'll click on it and go with the option number A। Now last question of today, identify the odd one from the following। पहला है लेबिया माइनोरा, फिर है फिम्बरी, फिर इन्फंडिबुलम है, और फिर इस्तमस है। इसमें आपको मालूम है इस्तमस जो होती है फेलोपियन ट्यूब में होती है, और जो फिम्बरी भी होती है वो भी फेलोपियन ट्यूब में होती है, और लेबिया माइनो और इन्फंडिबुलम भी उसमें होती है फेलोपियन ट्यूब में। लेबिया माइनोरा जो है वो अलग है, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होते तो हैं, बट उसमें जस्ट एक कवरिंग होती है, और जो उसमें वेजाइना एंड क्लिटोरिस और बाकी जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसको ये कवर करती है। सो दिस इज़ apart मतलब odd from these all। so labia will go with the option number A, labia minora, which is absolutely right, ठीक है। तो आई थिंक कि आज के लिए वी हैव डन ऑल दीज MCQs। आप एक बार उनको अच्छे से एक बार फिर पढ़ लीजिएगा, और अगर आप कहेंगे तो मैं इनके नोट्स भी आपको दे दूंगी, क्लिक करके आपको उसमें ड्राइव में डाल दूंगी। बाकी एनी प्रॉब्लम्स, एनी क्वेश्चंस, यू आर ऑलवेज वेलकम। एंड हम नेक्स्ट क्लास में या तो थोड़े और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, खासकर वो वाले क्वेश्चंस जो कि 10 ईयर्स में आए हुए हैं, नहीं तो विल स्विच ओवर टू द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।